नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग घातांक तथा करनी का जो चैप्टर कवर कर रहे थे, तो टाइप 5 तक हम लोग कवर कर चुके थे। तो टाइप 5 के ही पार्ट 2 के रूप में आज का क्लास ले रहे हैं। टाइप 5 में हम लोग 5 प्रश्नों को कवर कर लिए थे। उसी टाइप 5 के पार्ट 2 के अंतर्गत में 6 से 10 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, तो अच्छे से शांतिपूर्वक वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत अच्छा क्लास जाने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो स्टार्ट किया जाए इन सब प्रश्नों के साथ क्लास को। तो देखते हैं कि अपने पास पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि क्यूब रूट, फिर से क्या दिया है क्यूब रूट। अब ये किसका क्यूब रूट पूछ रहा है आपको, ए क्यूब का। इतने को सॉल्व करके मेरे को बताना है कि वैल्यू कितना रहे। आरआरबी टिकट कलेक्टर 2005 में आया हुआ प्रश्न है। मैं अगर सब प्रश्नों को लेने लग गया तो फिर कोई भी चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होगा। तो टाइप वाइज मैं प्रश्न को निकालता हूँ, वो हो चाहे CGTET का प्रश्न हो, CG व्यापम को, CGPSC का हो, चाहे रेलवे का हो, है ना। तो ये सब प्रश्नों को मैं कलेक्ट करके टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। तो अच्छे से आप नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। और कभी भी जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, वो सब कंपटीशन एग्ज़ाम को आप क्रैक तभी कर पाओगे जब आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहेगा। हर एग्ज़ाम में मैथ्स का वेटेज बहुत है ना। इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में मैथ्स का पोर्शन है, मतलब कि सिलेक्शन मैथ्स ही देगा आपको, जीके जीएस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता बोल रहा हूँ, क्योंकि जीके जीएस आप हमेशा के लिए याद नहीं रख सकते, लेकिन मैथ्स ऐसा चीज़ है जिसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ट होगा, और वो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत है। आप चुपचाप टेस्ट लगाते रहिए। अब टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, तो टेक्स्ट बुक करके एप्लीकेशन है, वहाँ से आप लगा सकते हैं टेस्ट। तो स्टार्ट किया जाए, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, इसके आगे आप क्या कीजिए, ये क्यूब रूट है, इसको अगर आप खोलोगे इस क्यूब रूट को, तो ये क्या होगा, इतने का क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब। इतने का क्या हो जाएगा, 1/3 घात में, है ना। उतने का घात क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि क्यूब रूट का अर्थ ही क्या होता है, घात में 1/3 होना। स्क्वायर रूट का अर्थ होता है घात में 1/2 होना। फोर्थ रूट का मतलब क्या है, घात में 1/4 होना। आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर फिर से क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट को फिर से ऊपर ले जाओ तो ये क्यूब रूट हटेगा, यहाँ से अंदर में बचा आपके पास ए क्यूब। टोटल का घात कितना है, ये 1/3 है। अब इसका भी घात, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/3। ये 1/3 कहाँ से आया, इस क्यूब रूट को आप हटाए तो देखिए, 2 बार मैं क्यूब रूट को हटाया, यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है। दोनों को अगर मैं हटाऊँ तो घात में क्या आएगा, 1/3 गुना 1/3। मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस होगा। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 1 क्यूब टू द पावर 1/9, इतना दिमाग लगेगा जब आप प्रैक्टिस कर डालोगे तो आगे बढ़ा जाए। ये कितना होगा, a⁻³ इंटू 1/3 इंटू 1/3, एक 3 और एक 3 कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास बच गया a⁻1/3। अब a⁻1/3 दिया है कि क्यूब रूट दिया है आपको, क्यूब रूट ऑफ a, उस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर दिया है a⁻1/3, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, a⁻1/3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत सरल था। आगे के प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न इस टाइम क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x³ इंटू है ना, अब प्लस नहीं है। प्लस के लिए हम लोग पढ़ चुके पिछले क्लास में, आज है पूरा अपने पास इंटू के रूप में। 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे करके है। एक है आपका ये अनंत तक है, ये आपका सीमित कर दिया कितने पद तक, 5 पद तक। तो इन दोनों में अंतर को भी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। बहुत अच्छा प्रश्न है। x³ इंटू x³ है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x³ इंटू क्या है, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ x³। इसने का वैल्यू मेरे को बताना है। तो आप फिर से कुछ मत कीजिए, परत को खोलते रहिए। अब परत को मैं खोला, ध्यान से सुनिएगा इसका सॉल्यूशन क्या है।
इस परत को मैं खोला, बाहर से खोलना है ना, खोलोगे मतलब बाहर से खोलोगे, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट। एक एक स्टेप को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर इसको मैं स्क्वायर रूट को खोला तो अंदर में क्या बच जाएगा, इतना सारा चीज़। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब, अंदर में बचा एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। इस टोटल का घात क्या हो गया, 1/2। ये 1/2 क्यों, कहाँ से आया, इस स्क्वायर रूट को आप हटाए। अब आप इस स्क्वायर रूट को तब तक नहीं हटा सकते जब तक इसको अंदर नहीं ढकेलोगे, अंदर ढकेलोगे। अब देखो, ये अगर अंदर में है, ये 4 स्क्वायर अगर अंदर में है, 4 स्क्वायर मतलब 16, तो ये बाहर आता है तो क्या बनता है, सिर्फ 4, है ना, बाहर आता है तो सिर्फ 4, अर्थात ये अंदर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग 2, है ना, स्क्वायर रूट है इसलिए अंदर ये गया तो ये क्या बन जाएगा, वर्ग। वैसे ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यहाँ पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब टू दी पावर 2, है ना, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले इसको अंदर में डाला जाए, तो इसको अंदर में डालेंगे तो क्या होगा, ये सबसे बाहरी परत बन जाएगा आपका ये वाला स्क्वायर रूट, और यहाँ पर है एक्स क्यूब, इसके साथ गुना कौन हो जाएगा, ये एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब नहीं, वो अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब टू दी पावर 2। बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखते हैं, इनटू में फिर से क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। अब इधर क्या चल रहा है, घात में 1/2 चल रहा है, सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 6, घात के ऊपर घात क्या होता है, गुना होता है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 + 6 कितना होता है, 9, है ना, आधार समान तो घाते जुड़ता है। तो इतने का सॉल्यूशन आपको क्या मिलना है, एक्स टू दी पावर 9। तो इतना क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 9, ये अंदर में क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, घात में क्या चल रहा है, 1/2। अब आप इसको खोल सकते हो ना, क्योंकि इसके बाद और कोई पद नहीं दिया है, तो इसको आप क्या कर दो, खोल दो। खोल दो मतलब कि ये क्या बन जाएगा, 1/2 क्या बन जाएगा, 1/2 गुना 1/2। इस स्क्वायर रूट को अगर मैं हटाया तो तब मेरे पास क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 9 इंटू एक्स क्यूब। आगे ये क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, एक्स टू द पावर n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। इतना आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया घात में, है ना। अब फिर वही बात, आप इस स्क्वायर रूट को तब तक नहीं हटा सकते जब तक इस भाई साहब को घेरे में ना ले लो। घेरे मतलब कि अंदर में ना ले लो। x का घात 9 है, अंदर घुसेगा तो क्या बन जाएगा, x का घात 9 टोटल का घात 2, x का घात 9 टोटल का घात क्या बन जाएगा, और 2, तो x का घात 18 तक क्लियर होगा। ये क्या बनेगा, अंदर जाएगा तो x का घात 18। तो इसके आगे क्या बोले, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 18, एक्स टू द पावर 18 अंदर गया तो इंटू एक्स टू द पावर 3, टोटल का घात कितना चल रहा है, 1/4 चल रहा है। अब ये स्क्वायर रूट है, इसको आप घात के रूप में 1/2 के रूप में लिखोगे। 1/4 के साथ गुना किसका हो जाएगा, 1/2 का। तो ये क्या होगा, अंदर में क्या बचा आपके पास, एक्स टू द पावर 18 इंटू एक्स टू द पावर 3। तो ये एक्स टू द पावर 18 + 3 कितना हो जाएगा, 18 + 3 आधार समान तो घातें जुड़ता है, तो 18 + 3 21। ये वाला क्या बन जाएगा, बोले 1/2 घात में, तो ये क्या बन जाएगा, टोटल का घात 1/4 गुना 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स टू द पावर 21 इंटू 1/8, इतना चीज़ है। एक्स टू द पावर 21 इंटू 1/8, मतलब कि अपने को सॉल्यूशन क्या मिला, एक्स टू द पावर 21 डिवाइडेड बाई 8। ये अपना आंसर हो गया। अब मैं समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, आप प्रैक्टिस कर डालोगे तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मैं 1 और 2 करके सॉल्व किया है ना, वो 1 मतलब कि क्वेश्चन 6 था, 2 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 था। अब ये वाले प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। स्क्वायर रूट ऑफ 2
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू है ना, इस टाइम पे इंटू है पूरा पूरा। और पिछले की क्लास में हम लोग जब सॉल्व किए तो यहाँ पर प्लस वगैरह था, तो प्लस था और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था इन्फिनाइट करके, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ये सेम प्रश्न था, बस क्या किए थे अपन, प्लस डाले थे यहाँ पे, प्लस या माइनस। तब के कंडीशन में आपके लिए चीज़ें आसान था, यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर होगा। तो इसको करते हैं पहले, ये कैसे सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 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 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस प्रश्न का एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये 2 है, 2 को क्या लिख दीजिए आप, आधार के रूप में, है ना। कितने बार 2 है ये, तो 5 बार है। 5 बार 2 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो घात में बटे के रूप में क्या रहेगा, 32। घात के रूप में बटे के रूप में क्या रहता है, 32। और 32 से 1 कम कितना होता है, 31। तो ये आपका आंसर हो गया, यही है होता। इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखना, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आंसर कितना आना है उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लिए कि 2 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाई 32 आएगा करके। ये शॉर्ट ट्रिक से आया है ना। इसको करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच से। तो ये क्या होगा, इसको हटाया मैं, बाहर वाले परत को हटाया, इस परत को अगर मैं हटाया मतलब घात में क्या आएगा, इतने के घात में क्या आ गया, 1/2, है ना। तो इतने कितने के घात में, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना। इतने के घात में क्या आ गया, 1/2। इस 2 को अंदर में लोगे तो ये 2 क्या बन जाएगा, 2 का घात 2, 2 का घात 2 मतलब 4, 2 का घात 2 मतलब कि 4, 2 का घात 2 अंदर गया तो 4 बना, 4 का गुना होगा 2 से, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको आप मुँह जबानी भी सॉल्व कर सकते हो इस सब चीज़ को। कितने बार वर्गमूल था, कितने बार वर्गमूल है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। इस 2 को इसके अंदर ले जाओ तो ये बन गया, अंदर जाएगा जैसे बना, अंदर जैसे गया ये बन गया 4, 4 का गुना 2 से हुआ, 4 दूनी 8, 8 को अंदर ले जाओ तो 8 8 64 हो गया, 8 का घात 2, 64 का गुना किससे, 2 से, ठीक है। 64 दूनी 128, 128 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर, और वो गुना किसके साथ होगा, 2 के साथ। तो 2 गुना 128 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अब 128 का स्क्वायर था वो और अंदर गया तो 128 का घात 4, और ये 2 बाहर में है, वो 2 का घात 3 बना लेगा इस 2 के साथ। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी इतने सारे चीज़ें। तो इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, ये अंदर गया, ये 2 का, ये अंदर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 4 बना ना, अंदर गया तो 4, 4 का गुना 2 से, 4 दूनी 8। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसके पावर में क्या चल रहा है, 1/2। और इसको हटाएं तो वो कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। गुना में 1/2 होगा, इसको हटाए तो फिर से 1/2 का गुना मतलब कि 1/4। अंदर में क्या बचा, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। पूरे स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब पावर कितना हो गया आपका, 1/4। अब ये भाई साहब अंदर जाएगा, इसको हटाना है आपको, इस स्क्वायर रूट को हटाना है। तो इसको तब तक नहीं हटा सकते जब तक इसको अंदर ना ले लो। तो अंदर लिया जाए तो ये क्या होगा, अंदर जैसे लिए इसको तो ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट। अब ये 8 स्क्वायर इंटू 2, फिर ये 2 रूट 2, इतना चीज़, ये 1/4। इसको आप हटाएं, इतने को अगर हटाएं तो ये 1/4 कितना बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप हटा दिए तो ये कितना बन गया, 1/4 कितना बन गया, 1/8, है ना। 1/2 का गुना होगा तो अब ये 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर अंदर गया तो 8 टू द पावर 4, तो ये कितना हो गया, 8 टू द पावर 4, ये स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट, 8 टू द पावर 4 इंटू 2 अंदर गया तो 2 स्क्वायर इंटू, और क्या बचा है यहाँ पर 2 और अलग से है तो ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया 1/8 है ना। अब ये 1/8 ना हो के 1/16 होगा, क्यों, क्योंकि आप इसको हटा रहे हो तो ये 1/2, 1/2 मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/16। 1/8 के साथ 1/2 का गुना कितना देगा आपको, 1/16। इतना सारा चीज़ बचा।
अब इस स्क्वायर रूट को हटाना है, तो इतने सारों को अंदर लेना है। अंदर लेते हैं उसको, यहाँ पर लेते हैं 8 टू द पावर 4 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा 8 टू द पावर 8 है ना, स्क्वायर हो जाएगा ये 8 टू द पावर 4 का इंटू 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2 है, अंदर गया तो ये कितना बन जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 1 है, अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 टू द पावर 2। ये पहले से 2 ही बस है ना, तो इसको लिखे 2। अब ये क्या आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ पर टोटल का घात क्या चल रहा है 1/16। इसको हटाओगे आप, इसको हटाते हैं, इसको अगर हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/32। तो इस 8 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1, टोटल का पावर में क्या हो जाएगा 1/32। कैसे आया 32? क्योंकि ये 1/2 गुना होगा किससे 1/16 से। अब ये क्या है 8 मतलब कि 2 क्यूब, 8 मतलब कि 2 क्यूब, और क्यूब के ऊपर में क्या लगा हुआ है 8 लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 8 या 24, 2 के घात के रूप में। तो 2 का घात कितना हो गया 24 गुना इसको 2 के घात 4 गुना 2 का घात 2 गुना 2 का घात 1, टोटल का घात क्या है 1/32। अब 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31, तो ये कितना हो गया 2 का घात 31 गुना 1/32, तो ये कितना हो जाएगा 2 का घात 31/32 इस प्रश्न का उत्तर है। 9वें प्रश्न में चलते हैं। 9वां प्रश्न जस्ट थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर वो सीमित कर दिया था आपको 5 पद तक, यहाँ पर आपको सीमित नहीं किया, वो यहाँ पर लगा हुआ है अनंत करके, मतलब इन्फिनाइट तक जा रहे करके, तो दोनों का सॉल्यूशन अलग आएगा, सिर्फ इसका फर्क है। तो इसको आप क्या मान लो भाई, इतने को आप x मान सकते हो, तो ये भी तो x ही होगा क्योंकि ये अनंत के रूप में है। सेम जैसे ये दिख रहा है वैसे ही तो ये भी है। तो मैं क्या बोला कि x इक्वल्स टू क्या मान लिया आप, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये क्या है ऐसे है ना। इसको जब ऐसे माने तो इसको फिर से कैसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू, एक पद को छोड़ दो 2, और ये इतना सारा जो चीज़ है, इतना सारा वो सेम टू सेम इस बड़े के रूप के जैसा ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है बोले, फिर से अगले बार में फिर से एक ठोक √2 फिर से आ जाएगा ना, तो फिर से इसको क्या लिख सकते हो आप x के रूप में। तो ये हुआ क्या चीज़ एक्चुअल में 2x हुआ है ना। x इक्वल्स टू कितना हो गया 2x, इतने का वैल्यू x, ये वाला 2, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर रूट, और इस पूरे का वैल्यू कितना बोल रहे हो आप x। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा x स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2x, ये खत्म, यहाँ से एक x खत्म, तो x बराबर कितना मिल गया आपको 2। शॉर्ट ट्रिक क्या है इस प्रश्न का, इस प्रश्न को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा करके। मतलब कि क्या समझ में आया, ये जितना जो पद दिया है वही पद आपको लास्ट में मिलने वाला है सॉल्यूशन में, अगर सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हो तो। जैसे कि 10वें वाले को भी देख लो, 10वें वाले में आंसर क्या आएगा आपका, देखते ही आंसर लगा सकते हो। इसमें कितना आएगा आंसर 5 आएगा, इसमें आया आपका 2, यहाँ पर कितना आया था C आया था, यहाँ पर कितना आया था ये वाला A ऑप्शन। स्क्वायर रूट 5 वाला देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स, फिर से इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 5x, x और x खत्म, ये x बचा यहाँ पर, तो x बराबर कितना मिल गया 5। देख रहे हैं फिर से वही चीज़ मिल रहा है, लेकिन ये प्लस और माइनस के फॉर्म में रहता तो आप आंसर इसको मत लगा देना, उस टाइम पे आपका आंसर और कुछ हो जाएगा। समझ में आया हुआ इतना सारा चीज़ें। तो आज की क्लास में इतना है, इसके आगे का टाइप 6 बचा है और टाइप 7 बचा है, फिर ये चैप्टर ख़त्म है। 2 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सवाल थे और ये सवाल आते हैं, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 6 के साथ, हो सके तो टाइप 7 भी कवर कर लेंगे, फिर तुरंत फिर ख़त्म हो जाएगा अपना क्लास। अब ये अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसके बाद से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।